हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सबको। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबका दिल से आभार। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, उनसे यही प्रार्थना है। जी, आज गणेश चतुर्थी के बाद कल पंचमी तिथि है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। व्रत है। जैसे हर व्रत में ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए होता है कि देखिए, आजकल कोई परंपरा रीति रिवाज कोई मानता नहीं है, लेकिन सत्यता यही है, जब हर औरतों का घर गृहस्थ में काम, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लोग जैसे खाना बनाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो जो ये मासिक धर्म होता है, पीरियड होता है, इस टाइम में औरतें बड़ी दूरी बना के रखती थीं हर कर्म से। पूजा पाठ हो, व्रत त्यौहार हो, खाना पीना हो, बड़े बुजुर्गों को, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से पानी भी नहीं देती थीं। लेकिन अब ये ऐसा कुछ रहा नहीं। रहा सवाल ये तब ही ऐसा था कि ये व्रत ऋषि पंचमी का ऐसा है, ये सप्त ऋषियों के लिए व्रत रखा जाता है। और ये हमसे जितने भी जाने अनजाने में अपराध हुए हों, इस समय अशुद्धता की अवस्था में हमसे जितने भी अपराध हुए हों, उस अपराध से क्षमा प्रार्थना के लिए हमको ये व्रत रखना चाहिए। हर औरतों को रखना चाहिए। हमने तो किसी किसी से सुना, वो लोग बोलती हैं जब एज पूरी हो जाए, जब कहने का मतलब ऐसी स्थिति ना रहे कि हमें फिर अशुद्धता का शंका रहे, तब वो व्रत करती हैं। तो उन्हें एक ही दो बार में इससे फल मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें हर साल पंचमी का व्रत करना होता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि पहले दिन तीज होता है, दूसरे दिन गणेश चतुर्थी होती है, तीसरे दिन ये पंचमी ऋषि पंचमी होती है। लेकिन ये भाद्र पक्ष के जितने भी महीने, इसमें सारे व्रती ही व्रत पड़ते हैं। शुरुआत में पहले पक्ष में वो बहला चौथ हो गई, जिसमें भाइयों के लिए व्रत रहा जाता है। फिर छठ हो गया, ये जो बच्चों के लिए व्रत किया जाता है भाद्र पक्ष की षष्ठी तिथि। इसके बाद जो है अष्टमी हो गया, कृष्ण जन्म अष्टमी हुई। फिर ये हो गया, तीज हो गया। फिर तीज के बाद अब ये चौथ हो गया, फिर पंचमी हो गया। फिर इसी में अनंत चतुर्दश भी आता है। और इसके बाद तीज के बाद जो रविवार पड़ता है, उस रविवार को सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य पे व्रत, सूर्य सप्तमी अलग होती है, लेकिन वो रविवार सूर्य भगवान को समर्पित होता है, इसलिए वो उसको बड़े रविवार से भी जानते हैं लोग। उसका व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो हम आपको सिर्फ अभी ऋषि पंचमी के बारे में बता रहे हैं। तो ऋषि पंचमी का व्रत ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने का है, और ये लगभग हर औरतों को करना चाहिए, क्योंकि अपराध ऐसा कौन है जिससे ना हुआ हो इंसान होते हुए। तो हम कभी भी साधु संत के बीच में, या कभी कथा व्रत हो गया, घर में पूजा पाठ हो गया, हो ना हो, हम कभी हम बहुत कुछ जानने के बाद भी हम अकेले होते हैं, व्यवस्था भर भी हमको करना पड़ जाता है। तो ये व्रत हमें हर पापों से मुक्ति दिलाती है। अब इसका पूजन कैसे, बिल्कुल सर्वसाधारण विधि से करना होता है। दिन भर का व्रत है, जैसे आज वैसे भी तो हम लोगों की उदया तिथि से व्रत करी जाती है, लेकिन शाम को जिस दिन व्रत करना है, रात में पूरा भोजन वगैरह करने के बाद सुंदर दातन वगैरह करके मुंह साफ करके सोना चाहिए। हर व्रत में ये ऐसा नियम है, जरूरी नहीं स्पेशल इस व्रत के लिए। व्रत करने का मतलब हम खाए पिए रहते हैं, जूठा रहता कुछ, हमें मुंह साफ से अच्छे से धुली लेना चाहिए। वैसे व्रत रेगुलर रात में करके सोना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता, आलस आ जाती है, तो व्रत के एक दिन पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। अब व्रत करके सोने के बाद सुबह ही भोर में जगना होता है। और आजकल तालाब वगैरह तो कहीं रहा नहीं, लेकिन तालाब में इसमें स्नान करना जरूरी है। जितने भी लगभग भाद्र पक्ष के महीने का जो व्रत होता है, लगभग सरोवर नदी में ही स्नान होता है, लेकिन इसमें भी सरोवर में जाके स्नान करना होता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में स्नान करके साफ शुद्ध वस्त्र पहने, और घर में आके घर एक दिन पहले ही साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, पोछा झाड़ू करके, या जिसका कच्चा घर है उसको लिपाई वगैरह करके। फिर भगवान का मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरा करके भगवान का सुंदर पूजन करने के बाद, यानी नित्य जो भी क्रिया है आपका करने के बाद, एक सुंदर सी चौकी लगाइए। चौकी पे एकदम साधारण विधि से हम बता रहे हैं, सिंपल, जो हर कोई आसानी से कर ले।
तो छोटा सा उसमें सफ़ेद या पीला जो भी है कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद अब मिट्टी की छोटी छोटी डेली जैसे गौर बनती है उससे थोड़ा बड़ा बड़ा आप 7 पिंड बनाइए। जैसे शिवलिंग बनता है ना, सेम उसी आकार का 1 2 3 4 करके सप्तऋषियों को एक एक करके उसमें पिंड बना लीजिए आप, एक थाली में, प्लेट में, किसी में, और एक गोल सा पिंड बना लीजिए अरुंधति माता के लिए। तो ये सब तो वो हो गए, और एक ये माता जी हो गई। ये 7 इनको रखिए पटरे पे, और एक साइड में उसमें फूल वगैरह का आसन दे करके इनको विराजमान कर लीजिए। और एक गणेश भगवान का सबसे पहले गणेश भगवान को रख दीजिए, फिर उसके नीचे सप्तऋषियों को रखिए, उसके सामने अरुंधति माता को रख लीजिए। अब आप अगर थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहते हैं, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा सा कलश भी रख लीजिए अगर हो सके तो अच्छा है, नहीं तो सिंपल सा इन्हीं को रखिए, गणेश भगवान को रखिए, छोटी सी गौरी माँ को रख के सुंदर सा पूजन करके पुष्प चढ़ा दीजिए, सफ़ेद या पीला फूल भगवान सप्तऋषियों को चढ़ाइए, और माँ को लाल हो सके तो गौरी गणेश को जैसे नियम पूर्वक पंचोपचार से सारे पूजन होते हैं वैसे इनका शुद्धता से पूजन कीजिए, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, गंध, भोग आदि करके। फिर इसके बाद सप्तऋषियों को हो सके तो आपसे वस्त्र में कलावा चढ़ा दीजिए। ज़्यादा अगर आपके पास भगवान ने दिया हुआ है तो वस्त्र, कुछ वस्त्र रूपी सफ़ेद उनको गमछा, धोती वगैरह जो भी दे करके आप उसको ब्राह्मण को दान कर दीजिए। नहीं है तो एक कलावा उनको वस्त्र स्वरूपी 100 मतलब अर्पण कर दीजिए। वो भी नहीं है तो एक पुष्प चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत साथ में लेके। वीडियो जहाँ तक हमको लग रहा बहुत लंबा हो जाएगा, पर माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा बोलना है। तो इसके लिए ऐसा करने के बाद फिर उनको भोग में फल दे दीजिए, सूखा मेवा वगैरह हो सके, नारियल एक चढ़ा दीजिए, रहे तो जो आपके पास उपलब्धता हो वही कर लीजिए। फिर इसके बाद फिर से उनको आचमन करके भोग वगैरह करने के बाद उनको धूप दीप दिखा करके उनका सुंदर सा छोटा सा आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और जनेऊ तो ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि वैसे भी ऋषि हैं तो जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। और एक पान हो सके तो पान भी सबको दे दीजिए, सादा ही पान दे दीजिए, मतलब एक एक पत्ता ही लगा के दे दीजिए, रख दीजिए लौंग पान वगैरह मिला के। फिर जल वगैरह रखने के बाद आपको एक टाइम ही फलाहार करना है। देखिए अपने क्षमता के ऊपर है, अगर रह सकिए तो निराजल रहिए, और नहीं है तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन दिन भर बीत जाने के बाद शाम को आप एक टाइम फलाहार कर लीजिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के दूध पी लीजिए, थोड़ी एनर्जी रहे, क्योंकि तपस्या के लिए ही व्रत किया जाता है। व्रत का मतलब ही है त्याग और तपस्या करना। तो हम भरपेट खाते रहें तो उसका व्रत नहीं होता है, हमें वो पुण्य नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो ये थोड़ा सा संकल्प की विधि जो छोटी सी है, अब एक वीडियो में, एक कथा में कितनी सारी बात बताइए। आप नियमतः हर पूजा में, हर व्रत में सब लोग करते हैं। छोटा सा संकल्प में, ज़्यादा कुछ नहीं, हम पंडित को बुलाए नहीं, मंत्र तो जप नहीं रहे, छोटा सा अक्षत, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले करके हल्का सा जल का छींटा दे करके, हे भगवान, हे सप्तऋषियों, हे गौरी गणेश माँ भगवती, हे सभी देवी देवताओं, आपके सम्मुख में भगवान का, सप्तऋषियों का ये व्रत धारण कर रही हूँ, निर्विघ्नता पूर्वक गणेश भगवान इस व्रत को मेरे पूर्ण कीजिए। ये कहकर उनके सामने पुष्प रख दीजिए। इसके बाद पूजन वगैरह करके, आरती करके, फिर आप शाम को फलाहार कर लीजिए, जो भी प्रसाद वगैरह रखें। हाँ, इसके बाद व्रत करके सुबह जब पारण कीजिएगा तब उस चौकी का सामान हटा दीजिएगा। अब जो जनेऊ है या जो आपने वस्त्र चढ़ा रखा है, ये किसी प्लेट में रख लीजिए, एक सीधे के साथ उसको ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जो उसमें 21 से 11 रुपया दक्षिणा हर पूजा में करी जाती है, वो करके आप पंडित जी को दान कर दीजिए। और जो फल है, हो सके तो फल भी उसमें 1-2 करके दे दीजिए सीधे के साथ। और हर व्रत में, जैसे एकादशी का व्रत हो गया, कोई बड़ा व्रत हम जब करते हैं तो एक सीधा एक ब्राह्मण को दान जरूर करते हैं। सीधा दान करने का मतलब ये होता है कि हम एक ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम घर में बुला के नहीं खिला सकते। वैसे हर व्रत का नियम है, हम व्रत के बाद ब्राह्मण भोज कराने के बाद ही हम पारण करें। नवरात्रि वगैरह में लोग पंडित जी को खिला के ही खाते हैं, तो हर बड़े व्रत में यही नियम है। लेकिन हम ये ना करके सिंपल साधारण विधि होती है कि आप एक टाइम का अनाज एक ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। यही विधि है कि हम सुबह सीधा दान करते हैं। तो ये दे देने के बाद फिर हम पारण करते हैं।
तो ये कर लेने के बाद आप चौकी वही हटाइए, जनेऊ और जो वस्त्र है वो ब्राह्मण के लिए रख दीजिए सीधे के साथ, और जो मिट्टी का भगवान को आप विराजमान करे हुए हैं उसको एक किसी बड़े बर्तन में पानी भर करके उसमें उनको प्रवाहित कर दीजिए फूल के साथ। बाकी सारी जो उपयोगी चीज़ें हैं उसको हटा लीजिए, सुपारी लौंग वगैरह वो दान में पंडित के साथ भिजवा दीजिए, खाने के उपयोग में आ जाएगा, या प्रसाद स्वरूप आप स्वयं रख लीजिए। देखिए, विसर्जन वही चीज़ों का करना चाहिए जो मतलब हमारे योग्य ना हो, जो हम उसको किसी भी तरह से हम उसे यूज़ ना कर सकते हों। बाकी लगभग हर चीज़ों, क्योंकि ये प्रसाद स्वरूप होता है, हर पूजा का चढ़ाया हुआ चाहे हम स्वयं कर लें या किसी को वितरित करके हम उसको कर लें, यूज़ कर लेना चाहिए। तो फिर बाकी चीज़ें हम दे करके खा करके फिर चौकी को दोबारा पुनः प्रणाम करके फिर उसको हटा देना होता है। अब इसकी एक सुंदर सी छोटी सी कथा है, हम आपको बता रहे हैं, इसी में बता दें, अलग से वीडियो में बताएंगे तो नहीं। ये वैसे ऋषि पंचमी की कथा सबको सुनना चाहिए। अब वो कथा ऐसी है, एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, उनकी एक बेटी थी। बेटी उनकी बड़ी प्यारी थी, दोनों अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनसे लगाव रखते थे वो। अब वो बेटी धीरे धीरे एक गोद का बच्चा छोटा छोटा बड़े होते होते धीरे धीरे बढ़ती गई। अब माँ और बेटी से बड़ा लगाव होता था और बहुत ही प्यार से माँ उसकी रखती थी बच्ची को। अब थोड़ा जब बड़ी होने लगी, धीरे धीरे और बड़ी हुई, तब वो रजस्वला स्थिति में आई। अब ऐसी स्थिति में जब ये हुआ तो उसने माँ को बताया। फिर माँ ने कहा, बेटा देखो, इसमें बहुत ज़्यादा संयम नियम करना पड़ता है, और हर एक चीज़ को माँ ने समझाया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये आप जब इसके पुस्तक लेंगे कथाव्रत ऋषि पंचमी का, तो उसमें ये सारी कथाएं लिखी हुई हैं। तो आप माँ ने बेटी को समझाया था, बेटा इस टाइम में भगवान के सम्मुख से नहीं गुजरते, बड़े बुजुर्ग के मतलब उनसे नहीं, इसीलिए पहले कभी सुने होंगे अपने बुजुर्गों के मुख से या किसी के मुख से, पहले एक होती थी कि ऐसी रजस्वला स्त्री में स्त्रियों को एक बंद कोठरी में रख दिया जाता था कि वो बाहर ना निकले। आजकल के लोग भाई मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहते हैं वो मूढ़ता थी। मूढ़ता नहीं थी, पहले के लोग हर एक कदम फूंक के रखते थे और बड़ी समझदारी से करते थे। इसलिए पहले हमारे ज़िंदगी में